हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंस को देखने वाले हैं। वैसे तो ये इजी टॉपिक है, बट क्या होता है कि एग्ज़ाम में अभी जो मैंने पैटर्न देखा है चेंज हो रहे हैं। तो क्या होता है, जो इजी टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने लगे हैं, डीप से क्वेश्चन आने लगे। ओके, तो हमें क्या करनी होगी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी डीप करनी होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपके लिए टेबल के रूप में प्रेजेंट किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आपकी सारी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाने वाली हैं। चलिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और अपनी कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स, इवेंट और कंडीशन शामिल हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है और ये बिजनेस की वर्किंग पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स शामिल हैं जो कि कंपनी की वर्किंग पोटेंशियल, बिजनेस की ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट डालती हैं। ओके, तो इंटरनल एनवायरनमेंट की नेचर क्या है? इंटर एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल होता है, कुछ हद तक बिजनेस इसे कंट्रोल कर सकती है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करती है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होती है वो अनकंट्रोलेबल इन नेचर होती है। ओके, बिजनेस के हाथ में इसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता। कंपोस्ट ऑफ मतलब ये इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिजनेस को क्या देता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस शामिल है, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कंपनी के अंदर की बात होती है। उसकी जो कंपनी के अंदर की जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, उसी पर स्ट्रेंथ या वीकनेसेस डिपेंड करती है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या देती है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देती है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट या तो स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है या फिर कॉज होते हैं फर्म की वीकनेसेस के। और दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं ये तो या तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर थ्रेट्स। ओके, इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? जो इंटरनल एनवायरनमेंट होती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की होती है, मतलब सब कंपनी की अलग अलग इंटरनल एनवायरनमेंट होती है, इसीलिए ये पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही कंपनी पर जिसकी ये इंटरनल एनवायरनमेंट है उसी पर ये अफेक्ट डालती है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होती है, किस पर इम्पैक्ट डालती है? इससे जो जितनी भी इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज़ हैं सब पर ये इफ़ेक्ट डालती है। तो कहाँ कहाँ कैन बी अफेक्टेड होते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पे अफेक्ट डालती है? कंपनी की डिसीजन पर इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट डालती है, वर्किंग पे और स्ट्रेटजीज पे इंटरनल एनवायरनमेंट इस पर उसका प्रभाव आता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहाँ पर कौन सी इफेक्ट आती है? तो कंपनी की सर्वाइवल, ग्रोथ, रेपुटेशन और जो बिजनेस की ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। ओके, चलिए फैक्टर्स क्या क्या है? तो इंटरनल एनवायरनमेंट में इनसाइड फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंपनी की आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं। ओके, चलिए एलिमेंट्स क्या क्या हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में? तो इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी के मिशन, विज़न, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, वर्क इन्वायरमेंट और लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो तरह के तो होते हैं, आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास में कराया है। माइक्रो में क्या क्या आते हैं? कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, मार्केटिंग चैनल्स और पब्लिक। तो अगर आपको इनको डिटेल में देखना है तो आप पिछली क्लास को देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और मैक्रो में क्या आते हैं? पॉलिटिकल, सोशल, डेमोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजिकल। ओके, एनालिसिस कैसे किया जाता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया जाता है स्वोट एनालिसिस के थ्रू या फिर मोस्ट एनालिसिस के थ्रू। तो स्वोट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ओके, और मोस्ट क्या है? मोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, एम फॉर मिशन। ओके, मैं यहाँ पे को नोट डाउन कर रही हूँ। एम फॉर मिशन,
ओके, स्पेस कम है, एडजस्ट कर लीजिए। तो M फॉर मिशन, O फॉर ऑब्जेक्टिव, ओके, और S फॉर मोस्ट है यहाँ पे, देख लीजिए। ओके, तो S फॉर स्ट्रेटजीज और T फॉर टैक्टिक्स। ओके, और यहाँ पे है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कैसे किया जाता है एनालिसिस, तो वो पेस्टन एनालिसिस के थ्रू किया जाता है या फिर पेस्ट एनालिसिस। पेस्टन मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिकल, ओके, इन्वायरमेंटल। और पेस्ट में क्या होता है, पेस्ट में है 4 जो नाम है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस। ओके, तो इसे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया है क्योंकि आपको ये नोट डाउन करने में भी ईजी होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच। तो क्या होते हैं कि क्वेश्चन तो हमें ईजी लगते हैं बट हमें उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।